हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू आज जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है सी फॉर मी। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई ये छोटी सी मदद आपके भाई के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आई थिंक दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम टीवी पर लाइव प्रोग्राम देखते हैं जिसमें एक आइस स्केटिंग की मैच चल रही होती है। वही टीवी के साइड में हम कुछ ट्रॉफी भी देखते हैं जिस पर नाम होता है सोफी स्कॉट। वही टीवी के सामने बैठकर एक अंधी लड़की कॉमेंट्री सुन रही होती है जिसका नाम होता है सोफी। दरअसल सोफी भी एक स्केटिंग चैंपियन होती है, पर एक एक्सीडेंट के दरमियान उसकी दोनों भी आंखों की रोशनी चली गई थी और अंधी होने की वजह से सोफी ने अपनी स्केटिंग छोड़ दी। लेकिन फिर भी सोफी हार नहीं मानती और उसका सपना है कि वो अपने देश के लिए पैरा ओलंपिक में जाए, पर इसके लिए सोफी को बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है और उसके लिए वो एक जॉब भी करती है जो कि केयर टेकर का जॉब होता है, जिसमें जो भी लोग काम के सिलसिले में बाहर गाँव जाते हैं तो सोफी बदले में उनके घर का ख्याल रखती है। लेकिन सोफी के माँ को उसका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, वो उसे ये काम करने के लिए मना करती रहती है, पर सोफी उसकी बात कभी भी नहीं मानती। ऐसे ही सोफी एक दिन जॉब पर जा रही होती है, तभी उसकी माँ उसे रोकती है और उसे कहने लगती है कि पिछली बार मुझे तुम्हारी जेब से $4500 मिले, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है, ये तुम्हारे पास कैसे आई। इस पर सोफी अपनी माँ से कहती है कि मैं लोगों के घर का ख्याल अच्छे से रखती हूँ, इस वजह से लोग खुश होकर मुझे टिप्स दे देते हैं। पर सोफी की बातों से सोफी के माँ को भी लगने लगता है कि सोफी झूठ बोल रही है। वैसे दोस्तों सोफी के पास आने वाले इन एक्स्ट्रा पैसों के बारे में आपको अगले 2 मिनट में पता चल जाएगा। सोफी अभी अपने जॉब के लिए टैक्सी से जा रही होती है, तभी रास्ते में उसे उसके माँ का फोन आ जाता है जिसमें वो कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐप की लिंक भेजी है जिसमें अंधे लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे फीचर्स है। लेकिन सोफी को उसकी माँ के बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो उसकी माँ के बातों को इग्नोर कर देती है। पर सोफी को ये पता नहीं होता कि आगे चल के यही ऐप उसकी जिंदगी बचाने वाला है। सोफी अब उस जगह पर आ जाती है जहाँ पर उसे जॉब के लिए बुलाया गया था, जहाँ पर उसे उस घर की ओनर केटा मिल जाती है। केटा सोफी को अंदर लाती है और उसे घर के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बता देती है। वो सोफी को पूरा घर भी दिखाने वाली थी, लेकिन उसे देर हो रही थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। केटा जाने के बाद सोफी अब अपने बॉयफ्रेंड कैम को वीडियो कॉल करती है और उसकी मदद से पूरे घर को जानने की कोशिश करती है। सोफी वीडियो कॉल से कैम को पूरा घर दिखाने लगती है और कैम भी उसे पूरे घर के बारे में एक एक करके जानकारी देने लगता है। सोफी अब एक कमरे में आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी वाइन की बोतलें रखी हुई थी। सोफी उनमें से एक बोतल उठाती है और उसे कैमरे के सामने लाती है तो कैम उसे कहता है कि ये बोतल $4500 की है। ये सुनकर सोफी बहुत खुश हो जाती है और कैम से कहती है कि इस बोतल को मैं अपने पास रखूंगी, पर कैम उसे मना कर देता है। कैम उसे कहता है कि तुमने चुराई हुई बोतलों को मुझे बेचना पड़ता है, जिससे कि मुझे भी चोरों वाली फीलिंग आ जाती है और मुझे चोरों से सख्त नफरत है। और वो गुस्से से फोन कट करते हुए सोफी से कहता है कि वो उसे दोबारा कॉल ना करे। दोस्तों इस बात से हम भी समझ सकते हैं कि सोफी के पास वो एक्स्ट्रा वाला पैसा कहां से आता है। सोफी अब कमरे में बैठकर अपने सारे मेल चेक करने लगती है, जिसमें उसे उसकी माँ ने भेजा हुआ मेल भी सुनाई देता है जिसमें उन्होंने एक ऐप की लिंक भेजी हुई थी जिसका नाम था सी फॉर मी। पर सोफी अभी भी उसके माँ ने भेजे हुए उस ऐप को इग्नोर करती है और उस मैसेज को डिलीट कर देती है। बाद में सोफी अपनी बैग से एक सिगरेट पैकेट निकालती है और उसे खींचने के लिए वो बाहर जाने लगती है। वो बाहर आ जाती है और दरवाजे को लॉक कर देती है। तभी उसे याद आता है कि उसने सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर रखा है और अब दरवाजा लॉक हो गया है तो दरवाजा बाहर से नहीं खुल सकता। वो मदद लेने के लिए कैम को कॉल करती है, पर कैम का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा होता है, इसीलिए वो अपनी माँ ने भेजे हुए ईमेल के द्वारा सी फॉर मी ऐप को डाउनलोड करने लगती है। ऐप डाउनलोड होने के बाद सोफी उनसे मदद मांगती है तो ऐप उसे कहता है कि वो अपने असिस्टेंट के पास उनका कॉल भेज रहा है, वो उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहते हैं। दूसरे सीन में हम एक केला नाम के लड़की को देखते हैं जो कि एक गेमर होने के साथ साथ उस सी फॉर मी ऐप की हेल्पर असिस्टेंट भी होती है। तभी केला के पास सोफी का कॉल ट्रांसफर कर दिया जाता है। सोफी अब केला को अपना सारा प्रॉब्लम बता देती है। इस पर केला उसे कहती है कि मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। सोफी अब केला को वीडियो
कॉल के द्वारा पूरे घर का नजारा दिखाने लगती है। तो केला उसे कहती है कि तुम्हें घर के पीछे जाना होगा। घर के पीछे आने के बाद वहाँ पर एक दरवाजा होता है जिसे खोलकर सोफी बड़े ही आराम से घर के अंदर आ जाती है। बाद में सोफी केला को थैंक्स भी कहती है और इन दोनों में भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। कॉल कट होने के बाद सोफी केला का नंबर प्रायोरिटी में सेव कर देती है। रात को अब सोफी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उस घर में एलेक्स और जॉर्ज नाम के दो आदमी कुछ सामान लेकर घुस जाते हैं। वो अपने साथ लाए हुए ड्रिल मशीन को ऑन कर देते हैं, जिसकी आवाज सुनकर सोफी की नींद खुल जाती है और वो देखने के लिए वहां से हॉल की तरफ जाने लगती है। इधर इन दोनों में से एलेक्स नाम का आदमी दीवार पे से टीवी को हटा देता है, जिसके पीछे एक लॉकर होता है और उस लॉकर में $7 मिलियन होने की बात ये लोग कर रहे होते हैं। अब ये दोनों भी बड़े ही आराम से बातें करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी पता नहीं होता कि इनके अलावा भी इस घर में और कोई है, और इन दोनों की भी बातें सोफी चुपके से सुन रही होती है। पर जल्द ही एलेक्स को महसूस हो जाता है कि उनके अलावा भी इस घर में और कोई है। सोफी अब पुलिस को कॉल करती है और उस जगह का एड्रेस देकर पुलिस को यहाँ पर जल्द से जल्द आने के लिए कहती है, लेकिन पुलिस उसे कहती है कि उन्हें उसके पास पहुंचने में 20 से 25 मिनट लगेंगे, तब तक वो घर में ही एक जगह पर शांत बैठी रहे। पर सोफी ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसे अब बहुत डर लगने लगा था। वो फिर एक बार सी फॉर मी ऐप पर जाती है और उनसे उसकी मदद करने के लिए कहती है। ऐप फिर एक बार उसका कॉल केला के पास ट्रांसफर कर देता है, जिस पर सोफी उससे बात करने लगती है और उसे कहने लगती है कि उसके घर में कुछ लोग घुस आए हैं और उसे बहुत डर लग रहा है और वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। पर केला उसे कहती है कि पुलिस के आने तक वो वहीं पर रुके, पर सोफी उसे कहती है कि वो इन चोरों के बीच में नहीं रुकना चाहती और वो घर से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। जब वो घर के बाहर आ जाती है तो उसके सामने एक और आदमी आ जाता है, जिससे टकराकर वो नीचे गिर जाती है। केला देखती है कि वो आदमी मोबाइल के पास आ जाता है और इसके बाद वो आदमी कॉल को कट कर देता है। सोफी को वो आदमी पकड़कर अंदर लेकर आता है, जिसका नाम जिम होता है। सोफी अब इन तीनों के भी कब्जे में होती है और ये तीनों भी उसके सामने उसे मारने की बात कर रहे होते हैं। अब ये तीनों भी अपने बॉस को वीडियो कॉल करते हैं और उस पर सोफी को दिखाने लगते हैं। तभी सोफी इनसे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, वो किसी को भी कुछ नहीं बताएगी। पर ये तीनों उसे कहने लगते हैं कि तुमने हमारे चेहरे देखे हैं, तुम पुलिस को हमारे बारे में बता दोगी। इस पर सोफी उन्हें कहने लगती है कि वो कुछ भी नहीं देख सकती, क्योंकि वो अंधी है। इसके बाद ये तीनों भी कंफर्म करते हैं और इन्हें भी पता चलता है कि सोफी वाकई में अंधी है। जब सोफी का मोबाइल चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सोफी ने 12 मिनट पहले पुलिस को कॉल की थी और अगले 5 मिनट में पुलिस यहाँ पर पहुँच जाएगी। जिस पर इन चोरों का बॉस इनसे कहता है कि जल्द से जल्द सारी चीजें ठीक कर बाहर निकलो, क्योंकि पुलिस यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है। पर तभी सोफी इनके बॉस से कहती है कि अगर वो चोरी का 10% उसे दे दे तो वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी और पुलिस आने के बाद वो उनको बाहर से बाहर ही भेज देगी। अब सोफी के इस डील से ये लोग भी मान जाते हैं और सारी घर की चीजों को ठीक करने लगते हैं। सोफी का कॉल अचानक से कट होने की वजह से इधर केला भी पुलिस वालों को कॉल करती है और वो सोफी का लोकेशन बताकर उसकी मदद करने के लिए कहती है। इधर सोफी के पास भी पुलिस ऑफिसर पहुंच जाती है और वो पुलिस ऑफिसर सोफी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, तो सोफी भी उसकी बात मान लेती है और दरवाजा खोल देती है। सोफी पुलिस ऑफिसर से कहती है कि मुझे लगा था कि मेरे घर में कोई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ एक बिल्ली थी। पर सोफी के बातों पर पुलिस ऑफिसर को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो पुलिस ऑफिसर सोफी से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहती हूँ। सोफी अब अपना पूरा घर पुलिस ऑफिसर को दिखाने लगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर को वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। इसीलिए पुलिस ऑफिसर अब वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते समय उसे पुलिस स्टेशन से एक कॉल आ जाता है, जिसमें वो ऑफिसर उसे कह रहा होता है कि उसी एरिया से एक सोफी नाम की लड़की के लिए कॉल आया था, जो कि अंधी है और उसके घर में चोर घुस गए हैं। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर घर के अंदर आ जाती है और अपनी गन निकालकर चोरों को सरेंडर करने के लिए कहती है। अभी चीजें और ना बिगड़े इसलिए एलेक्स तय करता है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देगा
और वो सामने आ जाता है। तभी पीछे से जिम आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। बाद में वो पुलिस ऑफिसर का गला दबा देता है, जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर की वहीं पर मौत हो जाती है। और मौके का फायदा देखकर सोफी पुलिस ऑफिसर की गन लेकर वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि सोफी को लगता है कि पैसा मिलने के बाद ये तीनों उसे भी मार देंगे। अब ये तीनों भी मिलकर सोफी को ढूंढने लगते हैं। सोफी अब केला को कॉल करती है और केला को कॉल करके उसे बता देती है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर को मार दिया है। केला अब सोफी की हिम्मत बढ़ाने लगती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें कुछ देर वैसे ही इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस वाले दोबारा तुम्हारे पास जल्दी वापस आएंगे। इतने में सोफी के सामने एलेक्स आ जाता है और केला उसे कहती है कि वो एलेक्स पर निशाना लगाए। सोफी गन और मोबाइल दोनों एलेक्स के सामने तान देती है, जिस पर देखकर केला उसे एलेक्स की लोकेशन बताने लगती है। एलेक्स अब बिल्कुल सोफी के निशाने पर ही होता है। तभी केला उसे फायर करने के लिए कहती है। केला के फायर कहने पर सोफी तुरंत फायर कर देती है, जिसकी वजह से एलेक्स को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। गोली का आवाज सुनकर जिम भी वहाँ पर आ जाता है और वो सोफी को ढूंढने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने सोफी आ जाती है और केला के कहने पर सोफी गोली चला देती है, जो गोली जिम को लग जाती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर जॉर्ज अभी भी तिजोरी खोलने में इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके दोनों भी साथियों की मौत हो चुकी है। तभी उसके पीछे से सोफी आ जाती है और वो धीरे धीरे से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। केली उसे कह रही होती है कि वो आदमी तुम्हारे बिल्कुल गन पॉइंट पे है, उसे शूट कर दो। सोफी उसके कहने पर उसे शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना गलत जगह पर लग जाता है। जॉर्ज सोफी से कहने लगता है कि मैंने लॉकर को खोल दिया है, तुम जितना चाहो उतना पैसा यहाँ से लेकर जा सकती हो। पर केली सोफी से कहती है कि वो जॉर्ज की बातों में ना आए। और इतने में ही सोफी के मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जॉर्ज अब उस लॉकर में से कुछ पैसा ले लेता है और सोफी से कहता है कि मैंने अपना हिस्सा ले लिया, तुम चाहो तो ये सारा पैसा रख सकती हो। जॉर्ज यहाँ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी सोफी उसे रोक देती है और बिना हिले वहीं पर खड़े रहने के लिए कहती है। लेकिन जॉर्ज फिर भी यहाँ से जाने की कोशिश करने लगता है, इसलिए सोफी उसे शूट कर देती है और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। सोफी अब उन पैसों के लॉकर के पास आ जाती है और उन पैसों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी घर के सामने उन तीनों भी चोरों का बॉस आ जाता है, जिसका नाम पीटर होता है। दरअसल पीटर केटा का एक्स हस्बैंड होता है और उसी ने इस घर में ये पैसे छुपाए रखे थे। वो घर के अंदर आ जाता है तो उसे सारे पैसे लॉकर में ही दिखाई देते हैं, पर सोफी कहीं भी नजर नहीं आती, क्योंकि सोफी को पता था कि उसने पीटर के साथियों को मारा है, इसलिए पीटर उसे भी जान से मार देगा। पीटर सोफी से कहता है कि वो तुरंत बाहर आ जाए, वरना वो उसके पास आकर उसे मार देगा। सोफी अब पीटर से बचने के लिए घर की पूरी लाइट ऑफ कर देती है और अंधेरे में वो पीटर के जूतों की आवाज सुनकर उसके पास आ जाती है और उसे पकड़कर हथौड़े से बुरी तरह से मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सोफी की माँ सोफी को हॉस्पिटल से अपने घर ले जा रही थी, क्योंकि पीटर के साथ जब हाथापाई हुई थी तब उसमें सोफी भी घायल हुई थी। वो अपनी माँ से कहती है कि मैं अगले हफ्ते से पैरा ओलंपिक की तैयारी करने वाली हूँ, पर उसकी माँ उसे कहती है कि इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा और इतना सारा खर्चा उठाने की कंडीशन अभी हमारी नहीं है। तभी हम सोफी को देखते हैं तो वो अपनी बैग पकड़कर बहुत हंस रही होती है, यानी कि वहाँ से निकलने से पहले सोफी ने सारा पैसा अपने बैग में ले लिया था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका भाई एक नया एक्सप्लेनर है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाना। और साथ ही में आपके भाई के एक्सप्लेनेशन को और भी बेहतर करने के लिए आपके पास कुछ टिप्स हो तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलना, जिससे कि मैं अपने एक्सप्लेनेशन में और भी सुधार कर सकूं। थैंक यू दोस्तों।